हूं आपके साथ में पंकज यादव। आप जो आज हम लोग खड़े हैं अटेली के अंदर में और यहाँ रेलवे फाटक के पास हम खड़े हैं। यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं अतरलाल जी, वो यहाँ आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं एक सबसे बड़ी बात है कि इनका डोर टू डोर अभियान चला हुआ है और आज तक जैसा कि हमें पता लगा है कि लोग ये कह रहे हैं कि साल में 5 या 6 बार ये जब चुनाव नहीं थे तो उस टाइम भी एक लोकल आदमी होने के नाते सब लोगों का हालचाल पूछने के लिए वो लोग गांव-गांव में भी आते रहते थे और कस्बों के अंदर में भी जो रेहड़ी चालक हैं उनके पास में भी उनका मिलना जुलना रहता था। अभी आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि अभी भी जैसे बसपा के जो उम्मीदवार हैं अतरलाल जी, वो यहाँ आप देख सकते हैं सीधा कैमरे के अंदर में कि एक मक्के की रेहड़ी है और यहाँ पे जो छोटे से छोटा जो जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों से भी हालचाल पूछने के लिए ये समय समय पर आते रहते हैं। अब हम अतरलाल जी नमस्कार। ये आप अभी जैसे सबसे बड़ी एक बात है कि आप डोर टू डोर अभियान आपने चलाया हुआ है और जैसा हमें सुना है कि लोग बोलते हैं कि जब भी साल के अंदर में आप 5 बार 6 बार लोगों से मिलना जुलना आप लोगों का रहता है यहाँ पे। और आप सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी जो ये रेहड़ी हैं, उन जो रेहड़ी लगाने वाले हैं उनसे भी आपका मिलना होता है। तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको इन लोगों से? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मुझे अपने अटेली के मतदाताओं से, अटेली की मेरी जनता जनार्दन भाई और बहनों पर बहुत फक्र है, बहुत नाज है। उन्होंने एक तरफा मेरे लिए अतरलाल के लिए एक लहर पैदा कर दी कि भाई अब की बार अतरलाल। भी कोई आवाज आप जाते हैं डोर टू डोर, तो लोगों का क्या बोलना है इस बारे में? लोगों का ये बोलना है कि भारी भगाओ और अटेली बचाओ। लोगों ने ये अभियान अपने अंदर आत्मा में बैठा करके इसको अभियान को बढ़ा रहे हैं कि भारी भगाओ और अटेली को बचाओ इन भारी लोगों से, क्योंकि अटेली को लूटने के लिए आ रहे हैं। अब तक मारुति का प्लांट जो है ना, किसी ने आवाज नहीं उठाई। यहाँ मारुति का प्लांट लगता तो 20,000 लोगों को काम मिलता, रोजगार, और वो मारुति का प्लांट खरखुदा में लगवा दिया, सोनीपत में लगवा दिया। तो इन लोगों ने कोई मांग नहीं उठाई इलाके की। तो लोग भाजपा और जो है कांग्रेस के प्रति बहुत ही आलोचनात्मक ढंग से नफरत करते हैं और यहाँ अटेली में तो एक तरफा अतरलाल की लहर चल रही है। तो अभी जैसे बार बार दोंगड़ा अहीर है वो उप तहसील के बारे में, जैसे कुछ दिन पहले भी वहाँ पे सीएम का भी घेराव किया था और आप बार बार उस उप तहसील को बनवाने और अटेली को उपमंडल का दर्जा दिलाने की आप बार बार मांग भी कर रहे हैं और एक जोरदार आप इसके लिए प्रदर्शन भी आप करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मांगे हैं, जो सही मांगे हैं, जो होनी चाहिए, तो उस पर भी आपको लोगों का साथ मिल रहा है? मुझे साथ मिल रहा है और लोग मुझे इसीलिए वोट दे रहे हैं, इसीलिए जिता रहे हैं कि उनको ये पक्का उनके दिल में भरोसा पैदा है कि अतरलाल आते ही यहाँ उपमंडल बनवा देगा और दोंगड़ा अहीर को तहसील बनवा देगा, यहाँ वर्ल्ड लेवल का स्टेडियम बनवा देगा। तो इन बातों को लेकर के हम भी बहुत गंभीर हैं और मेरी प्राथमिकता है कि आते ही जो है ना, बनते ही विधायक बनते ही अटेली को उपमंडल का दर्जा तुरंत देंगे और दोंगड़ा अहीर को तहसील बनवाएंगे और यहाँ युवाओं के लिए IMT स्थापित करवाएंगे इस क्षेत्र में, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। तो अभी आप डोर टू डोर कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिला है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर आदमी कहता है बाबूजी अब का आपको बेड़ो पार से, अब का आपको बेड़ो पार से। तो मुझे बहुत इन अपने साथियों पर और अटेली की जनता जनार्दन पर, मेरे बहन भाइयों पर बहुत फक्र है, बहुत गर्व और नाज है कि ये जो मुझे बढ़ा रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। और 5 तारीख को ये एक मुश्त जो ना बढ़ करके हाथी के निशान पर बटन दबा करके अतरलाल को जिताएंगे। लेकिन जब हम जाते हैं गांव में तो एक छोटा सा, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अतरलाल जो हैं बसपा के जो उम्मीदवार हैं वो एक जाति से ही ज़्यादा उनका आना जाना रहता है गाँव के अंदर में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो बहुजन समाज पार्टी है ये सर्वजन हिताय के लिए और सर्वजन सुखाय के लिए है, सब लोगों की पार्टी है और मेरा सब लोगों को समर्थन मिल रहा है। 36 बिरादरी का मुझे समर्थन मिल रहा है और 36 बिरादरी से ही लोग जीतते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है और मुद्दा ये नहीं है कि किस जात में हम जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि अटेली की जनता ने ठान लिया है कि अब अतरलाल को बनाना है। तो अभी आप डोर टू डोर आप चल रहे हैं, तो ये कौन से डोर टू डोर, कितने आप कार्यक्रम कर चुके हैं ये डोर टू डोर आपके अब तक? ये तो अभी तो हमारा ये 6ठा डोर टू डोर अभियान है, 6ठा डोर टू डोर अभियान है। और जनता इसीलिए मेरे को वोट दे रही है कि मैं हालचाल पूछता रहता हूँ, उनके दुख तकलीफ में आकर के शरीक होता रहता हूँ, उनके सुख में भी भागीदार बनता हूँ।
तो लोग बहुत खुश हैं कि भाई अतरलाल जो है ना साल में नव वर्ष पर, होली पर, संक्रांत पर बधाई देने के लिए आता है, दिवाली पर आता है, खुशी की बात पूछने के लिए आता है। तो मैं अपनी जनता को बहुत बधाई देता हूँ, उनकी खुशहाली की कामना करता हूँ। तो अटेली और अपने कनीना के अंदर और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव जो हैं, उनके अंदर में हम लोग जाते हैं तो हर एक गांव के अंदर में जो घर हैं उनमें आपका कुछ ना कुछ दिया हुआ उनको वहाँ पे मिलता है, चाहे आपकी डायरी मिलती हो, चाहे आपके कैलेंडर मिलते हो। तो इसका मतलब आप लोगों के साथ में पिछले 5 साल, आप चुनाव के टाइम ही सक्रिय नहीं होते, हमें जहाँ तक लग रहा है कि आप पिछले 5 साल से सक्रिय रहते हैं हमेशा समाज में। 5 साल से सक्रिय रहते हैं और जो है ना जन्मजात जो है ना हम लोगों की भलाई के लिए मैंने ग्रेजुएशन चरखी दादरी से किया, मेरे गांव के नज़दीक से किया, हाई स्कूल की शिक्षा मैंने गांव से की। और मेरे पिताजी सत्यवादी बाबा करण सिंह ने मेरे को यूनिवर्सिटी में भेजा, ला की डिग्री इसीलिए करवाई कि भी पूरा ज्ञान करना है अतरलाल और फिर लोगों की सेवा के लिए आना है। तो मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ और लोगों की सेवा मेरे मन में बसी है। तो मैं असल में समाज सेवी हूँ और समाज सेवी होते हुए जनता की सेवा के लिए ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन आपके सामने दो जो पार्टियां हैं, उन्होंने, बीजेपी ने तो आरती राव को उतारा है, कांग्रेस ने अनीता यादव को उतार दिया, जेजेपी पार्टी से भी आयुषी यादव चुनाव लड़ रही हैं। आप उन लोगों का सामना आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो राज में रह करके वो काम किया हुआ है उन लोगों ने, तो आप कैसे काम उनका कर पाएंगे? क्योंकि खेत खलिहान और महलों के बीच की लड़ाई है और इसमें खेत खलिहान की जनता जीतेगी। हमेशा खेत खलिहान ही जीतता है, जनता जनार्दन की जीत होगी और महलों की राजनीति जो है ना यहाँ से दफा हो जाएगी। लोग इसको कूड़ेदान में फेंकेंगे इस महलों की राजनीति में, और महलों की राजनीति को लोग पसंद नहीं करते। ये थे हमारे साथ में अतरलाल जी, जो बसपा के अटेली से प्रत्याशी हैं, और आपने देखा होगा कि उनका सीधा साफ तौर पे कहना है कि ये जो अब की बार आने वाला जो चुनाव है अटेली के अंदर में, वो खेत खलिहान और एक अमीरों का जो मामला है उस तरीके का चुनाव है। और यहाँ खेत खलिहान वाले लोग, जो लोकल लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को उम्मीदवार यहाँ से उस उम्मीदवार को यहाँ से जनता जिताने का काम करेगी। अभी और लोग भी साथ हैं, अभी देखते हैं कि जहाँ रेहड़ी पे खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बोलाराम। बोलाराम जी, आज आपके पास में अतरलाल जी आए हैं, कैसा? हमेशा ही आए जी, हर बार आए जी, तो होली हो, दिवाली हो, कोई तीज त्योहार हो, जब भी सबकी गरीबा की सुन कर जाए जी। और वे बड़ी पार्टी वाला कोई कहे कि ना सुनी, बड़ी पार्टी इतनू समझ ले कचरा में गिरने लायक से। तो आपको कितना विश्वास है आपके नेता पर? बिल्कुल पूरा विश्वास है, जितने तो अतरलाल जीतते, नहीं तो कोई नहीं जीतते। और भी हमारे साथ में है, जैसे हमने जो यहाँ पे मक्के की रेहड़ी लगा रहे हैं उनसे भी बात की है, और भी हम बात करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम श्री भाग सिंह चेयरमैन है, मेरा गांव भोजावास है। मैं आपको चैनल को जो है नमस्कार करता हूँ। तो आपको क्या लगता है, आप डोर टू डोर नेताजी के साथ? देखिए जी, मैं थोड़ा सा शब्दों में लेना चाहूँगा। जैसे हमने पिछली बार का 2019 का चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा लड़ा था अटेली हल्के में, पूरे ही इलाके के अंदर, और हमारी जीतने की आशा थी। लेकिन फिर भी 38,000 वोट हमारा, जो कि पहला सेकंड कैंडिडेट है इस हल्के के अंदर, उसके बाद में हमने क्या किया कि हरोड़ आदमी को तोड़ा नहीं कराया करे, क्योंकि वो तो बढ़ जाता है। लेकिन भाई साहब का ये विचार होया, इन्होंने हर गांव के अंदर धन्यवाद का दौरा कराया, 104 गाँव में धन्यवाद का दौरा कराया हारने के बाद? हाँ जी, हारने के बाद में। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एक निर्णय लिया, भाई ने, हमने निर्णय लिया कि भाई साहब अगला जो चुनाव है वो हमने जीतना है। तो हम डोर टू 5 साल के अंदर, गर्मी धूप, चाहे सर्दी हो चाहे कोरोना हो, लेकिन हम चलते रहे जनता के बीच में। गए माता और बहनों के में 90 साल की जो औरतों ने हमारे को ये वासर बात दी कि भाई अब की बार जब अतरलाल जी ने बहुत दिन हो गया है, और अब की बार तो हम इनको जिता करके और चंडीगढ़ भेजेंगे, और ये जो है अटेली हल्का का विकास करेंगे और विकास के अंदर आएंगे। ऐसा नेता अटेली के अंदर शायद मेरे मन से कहीं हरियाणा प्रदेश में मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि मैं भी 10 साल हो गया भाई के साथ जो है चल रहा हूँ, और मेरी भी तकदीर बड़ी है, जबकि आज तक मैं कहीं बीमार नहीं होया हूँ। ये भी मेरी किस्मत है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अभी सरपंच साहब, क्या लग रहा है आपको? भाई साहब ऐसा है पंकज जी, मैं, आपको पता है पहले से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ,
बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष अटेली से। तो अभी बीजेपी को छोड़ करके आप अतरलाल जी के साथ जा रहे हैं, कारण ऐसा क्या है है? जी, देखो हमने अभी जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे वो बाहर के हैं, वो हमारे क्षेत्र के नहीं है, वो हमारे दुख दर्द को नहीं समझ सकते भाई साहब। तो अगर हमारे क्षेत्र के कोई भी नेता होते हम उनके साथ होते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम अपने क्षेत्र के जो नेता है उनके साथ हैं। ये गरीबों के नेता हैं, फिर भागदौड़ बहुत कर रहे हैं और पिछले 5 साल से गरीब लोगों के पास खेतों में, कल्याण में, गांव में, कुएं पे, ढाणियों में हर जगह जाते हैं और लोगों के दिल में बसे हुए हैं लोग। तो आपको क्या लगता है आपकी बार? ऐसा लग रहा है जी एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है भाई साहब। मैं देखता हूँ, जाता हूँ लोगों के पास, हम अतरलाल जी के साथ नहीं जाते, पीछे जाते हैं लोग। एक तरफा दिल से चाह रहे हैं इनको और लोगों के अंदर जुनून है कि आपकी बार अतरलाल जी को हम जिता कहेंगे। क्या नाम है जी आपका? शेर सिंह यादव। तो क्या लग रहा है आपको? मैं इनके साथ ही रहता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। तो क्या लग रहा है आपको? आप गांव-गांव जाते हैं, आप डोर टू डोर भी करते हैं, साथ रहते हैं, तो आपको क्या माहौल लग रहा है अटेली का? अतरलाल जी का माहौल बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही अच्छे नेता हैं और सब लोगों की इच्छा ये है कि अब की बार अतरलाल। आपकी बार अतरलाल। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम कैप्टन खुमसिन चौहान तो है। आपको क्या लग रहा है, आप डोर टू डोर अभियान और ये चला रहे हैं, इसमें डोर टू डोर अभियान के अंदर बहुत बढ़िया लग रहा है और बाबूजी की बहुत ज्यादा मतों से जीत होगी और हर इंसान की जुबान पे एक ही नाम है, अतरलाल अब की बार। दूसरा, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से ये लोकल के लोग सब धाबे हुए बैठे हैं। तीसरा, हमने पिछली बार एक आवाज उठाई थी कैंटीन की, सीएडी कैंटीन की, न सीताराम जी ने सुनी न कांग्रेस वालों ने सुनी। अतरलाल जी ने हाँ भरी है, जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगा सीएडी कैंटीन अटेली के हल्के के अंदर होगी और अतरलाल जी जीते 100% होगी साहब। मतलब सैनिकों के लिए भी फायदा होगा इनका जीतने का, हाँ आपका मानना है ये? बिल्कुल सर। जी, आप क्या नाम है जी आपका? नरपत सिंह चौहान, गांव गुजरवा से। सबसे पहले आपका धन्यवाद जी। तो कैसे लग रहा है आपको ये सारा माहौल यहाँ पे अभी अटेली का? देखिए, माहौल तो ये वन साइडेड है जी। जिधर भी देखो आप मार्केट में जाइए, कहीं बात करिए तो एक ही आदमी की आवाज है, इस बार नेता अतरलाल। उसका कारण ये है कि अटेली की जनता ने मांग की थी कि हमें बाहरी नेता नहीं चाहिए। अटेली की जनता ने कहा था कि भाई साफ साफ हमें नेता चाहिए तो अपना लोकल चाहिए, और आज के दिन लोकल अगर नेता है तो श्री ठाकुर अतरलाल जी हैं, और जिसके समर्थन में पूरा अटेली और विधानसभा क्षेत्र अटेली समस्त हर बच्चे की जबान पे है कि भाई ऐसा आदमी नहीं है कि जो इनको ना जानता हो। आप किसी गांव में जाके किसी बच्चे से पूछ लो कि भाई अतरलाल जी को जानते हो, वो कहेगा जी आओ एक ताऊ, हमेशा कुछ ना कुछ डायरी पेन और वो दे के जाता है। तो अब ये बताइए कि जब हमारा लोकल का नेता हमारे पास है तो हम बाहरी को क्यों समर्थन करें? तो हमारी तो पहली मांग थी, और मेरी मांग नहीं है, पूरी समस्त पार्टियों की मांग थी, चाहे कांग्रेस ने की हो, बीजेपी ने की हो, कि भाई बाहरी नेता नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो लोकल चाहिए। और इस लोकल में आज के दिन अगर है हमारे साथ मजबूती से खड़े तो ठाकुर अतरलाल जी हैं, और हम सब का मन और ध्येय सिर्फ और सिर्फ ठाकुर अतरलाल जी के तो साथ। आपको लगता है, आप मानते हैं इस बात को कि आपकी बार जो चुनाव होना है लोकल और भारी का होना है? बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा ही नहीं, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं। लोकल और भारी का है जी। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं गुड़गांव आ जाऊं, दिल्ली जाऊं, क्यों जाऊं? जब मेरा नेता मेरे पास है तो मैं अपने नेता से मिलूंगा, वो नजदीक का चाहिए मेरे को। हमें क्यों चाहिए बाहर का नेता? हम नहीं जाएंगे, हमें चाहिए लोकल, और ये चुनाव उसी पे आधारित है, लोकल और बाहरी। हमें बाहरी नेता नहीं पसंद जी। हमारी मांग है तो एक ही है कि अपना है हो, अपने घर का हो, अपने क्षेत्र का हो लोकल। तो आपको क्या उम्मीद है, अगर लोकल कैंडिडेट ठाकुर अतरलाल जी जाते हैं तो आपको क्या उम्मीद है इनसे? उम्मीद, सबसे बड़ी उम्मीद तो यह है कि उपमंडल बनेगा हमारा। अटेली की बरसों की मांग है। अरे पटियाला महाराज के समय से अटेली तहसील न्याय की पालिका रही है, और जिसके विचार को जिसको सोचते सोचते आज मेरी उम्र भी 45 क्रॉस कर गई, और मेरे बुजुर्गों की तो लगभग, मेरे दादाजी तो एक्सपायर हो चुके हैं। इस बात को लेके कि उपमंडल बनेगा। हमने सत्ता के साथ नेता दिया, कोई बता तो दे। हमने सत्ता के साथ नेता इसलिए दिया था कि हमारे उपमंडल बने, अटेली का विकास हो। तो वो कहाँ हुआ? हमारा साकार नहीं हुआ। तो इस बार हमें पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है कि नेताजी जीतेंगे और 101% जीतेंगे, और चंडीगढ़ जाना है और जाएंगे तो हमारे इलाके का कार्य होगा। ये तो मांग है और हम इसमें पूरा नेताजी के साथ हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है रघुवीर, गांव है सेलंग। सेलंग से? हाँ, तो आप सेलंग से यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? अगर पुरानी एज से किनसे? अतरलाल। अतरलाल जी से? हाँ, पद्धर गया शाम दिल्ली। दिल्ली गए? हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, आप से सरकार जुटी से हमारा खुदाना का सेम उद्घाटन बाठागुड़ी का हम बढ़ा दिया कि 14 में इंद्रजीत ने
सुने वो कहते बागो कट वो मारो कट ना बने। तो हमने 104 गांव में लोटन निकाल दिया। अब भाई वोट जाऊंगा तो अतरलाल में जाऊंगा और यो भाई सेम बने कोई कहीं को नंबर से अतरलाल को। आप तो वोट देंगे, लेकिन आपके क्षेत्र के अंदर में लोगों की क्या मांग है? हमारा क्षेत्र में तो हमारा कट बना दे और हमारे खुलाने एमटी बन जाए, हमारे बाढ़ का रोजगार मिल जाए, हमारे 2 मनुष्य। तो ये आपने देखा कि अभी अटेली के अंदर में जो लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। उन लोगों का यही कहना है कि अब की बार का जो चुनाव है वो लोकल और भारी का चुनाव होने वाला है। और यहाँ पे अब देखना ये होगा कि आने वाले जो समय में जनता, अटेली की जो जनता है वो किसको अपना ताज बनाती है और किन को अपने आंखों के ऊपर में रखती है। मैं पंकज यादव।